दीर्घ हो जाएगा उसका जी। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू ठीक है, करिए। ठीक। तो देखिए जैसे नयन शब्द है, तो बच्चे को सबसे पहले कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पर इलान संधि हो सकती है क्योंकि यहाँ पर य है, लेकिन य कब आता है? जब ई हो। कब? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, उसके बाद स्वर हो लेकिन असमान स्वर हो। तो ये है नियम। तो अगर हम इसको यण संधि के अनुसार तोड़ें, तो क्योंकि यहाँ पर य है तो हमको ये बता देगा कि यहाँ पर य है, यण संधि में य होता है परिवर्तित रूप, तो तोड़ना भी हमको यहीं से है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सूत्र बता रहा है यण संधि का। यहाँ से तोड़ना है तो य किसके स्थान पर आता है? ई के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, य इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ई है, तो हम यहाँ पर नी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई। ठीक है। और क्योंकि इसके बाद स्वर होना चाहिए लेकिन समान नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो हम इसकी जगह अन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पर य में क्या है? हलन। तो अगर हम इसके अनुसार तोड़ें तो क्या होगा? 9 ई का हो जाएगा क्या? ये मिल जाएगा अन। ठीक है मैंने? अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आधा है और इसके बाद क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो ये ऐसा बन जाएगा। और शब्द क्या है? तो ये यण संधि तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि य ना तो दीर्घ संधि में आता है, ना वृद्धि संधि में आता है, ना गुण संधि में आता है, सिर्फ बची क्या? अयादि संधि। अयादि संधि को हम अपनाएंगे। अय है तो अय के अनुसार जब हम तोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 9 का जो अ है और य यहाँ पर आया है, तो हमको तोड़ना भी यहीं से है। तो अ आया है, अ से पहले क्या है? 9 है ना? यहाँ पर अ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 9 पूरा है इसलिए। तो अय से यहाँ पे पहले तोड़ेंगे तो बचेगा क्या? 9 बचेगा। लेकिन अय किसके स्थान पर आया है? एक के स्थान पर, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दोनों और स्वर होने जरूरी है। तो यहाँ पर हम हलन हटा के, क्योंकि अय ए में बदल गया है इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्वर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था? अय था ना? यहाँ पर आप देखेंगे य में क्या है? हलंत है। य में हलंत है, इसका मतलब यहाँ य पूरा है, इसका मतलब यहाँ य में अ छिपा हुआ है। तो स्वर संधि है तो हम क्या करेंगे? अ को यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे? ये आ रहा है समझ में आपको? क्योंकि यहाँ हलंत था ना, यहाँ य पूरा है, तो मतलब ये अय जो यहाँ आया है ये अ को यही छोड़ दिया है। तो अ यहाँ पर बचा क्या? अन। अब 9 को अलग करेंगे, ए का हो जाएगा अय, य में हलंत है, अन में 9 है। अब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा नयन। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो यहाँ पे दीर्घ संधि होने लग जाती, नयान बनेगी। हाँ, इसीलिए सर मैंने कहा था कि जो वर्ण विच्छेद है उसका ज्ञान होना बच्चे को बहुत जरूरी है।